जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक अटेंडेंस शीट विथ सैलरी एमएस एक्सेल में स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं ऑफिस में वर्क करेंगे। उनके लिए ये हमेशा का वर्क रहता है कि कैसे हम एक अटेंडेंस शीट विथ फार्मूले तैयार कर सकते हैं, जिससे इजीली हम किसी का भी कितना पे आउट तैयार हुआ है हम बना सकते हैं। तो ये हमने कुछ एंट्री पहले से कर लिया है, हमने सीरियल नंबर पहले से ले लिया है, एम्प्लॉय का कोई कोड है वो हमने ले लिया है, नाम ले लिया है, उनके पिताजी का नाम ले लिया है, ईयर्स हमने 2022 का अक्टूबर मंथ को सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और हमको जो फॉर्मूले टाइप करना है उसके लिए हमने यहाँ पे नीचे भी एक शीट तैयार कर लिया है, जिसमें हमने सेम वही चीज़ें हमने ले लिया है। एम्प्लॉय कोड ले लिया है, एम्प्लॉय नेम ले लिया है, एम्प्लॉय किस पोस्ट का है वो चीज़ ले लिया है, उनकी कितनी बेसिक सैलरी है वो भी हमने यहाँ पे पहले से टाइप कर लिया है। ओके, तो अपन अब आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इसको पहले फिल करेंगे सीट को, अटेंडेंस सीट को। देन इसके बाद कैसे हम प्रेजेंट डेज निकालेंगे, उन्होंने कितना हाफ डे निकालेंगे, एब्सेंट कितने दिन हैं, ऑफ डेज, वर्किंग डेज, पर डे इनकम, टोटल सैलरी, एचआरए हाउस का हो गया, और इसके बाद उनको कितनी सैलरी उनके हाथ में आ रही है, इस चीज़ को भी हम यहीं पे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं कि कौन सा दिन आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे पहले तो तारीख ले लेते हैं, तो ये हमारा 1 हो गया। इसके बाद देन ये 2, 1 और 2, चूँकि ये यहाँ से कलर चूज नहीं है तो हम यहाँ से ये हमने कलर चूज कर लिया। और इसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे 31 तक ले जाएंगे। चूँकि हमारा जो अक्टूबर मंथ है वो 31 तक है, तो इसको हम 31 तक ले जाएंगे। तो ऐसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ये इसको स्क्रॉल कर दिए, तो ये ऑटोमेटिक 31 यहाँ 31 डेट तक आ गया है। इसके बाद कौन सा डे जा रहा है हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसा पहला डे जो है जैसे अक्टूबर का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। तो हमने लिख लिया, ये हमने यहाँ पे टाइप कर लिया सैटरडे, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे हमने लिख लिया संडे। इसके बाद हम दोनों को ये सिलेक्ट कर लिया। इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर ये वाइट पे सेलेक्ट था इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। और इसको हमने, एक मिनट, इसको हमने ड्रैग करना है इधर साइड को, तो ये हमने ड्रैग कर लिया है। आगे 31 तक हम इसको ले जाएंगे, तो ये हमारा 31 तक पहुंच चुका है। इसके बाद सेल को एडजस्ट कर लेंगे। सेल को एडजस्ट करने के लिए इसको हम ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 31 तक। तो ये हमने 31 तक इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर साइड भी हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट होने के बाद अब हम यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट लगाएंगे एम्प्लॉय का। और यदि किसी का हाफ डे है तो एच, तो प्रेजेंट के लिए हम पी यूज करेंगे, एब्सेंट के लिए ए यूज करेंगे, और हाफ डे के लिए एच यूज करेंगे। और यदि किसी दिन की छुट्टी है तो उसके लिए हम हॉलीडे यूज करेंगे। जैसे संडे हो गया तो संडे हमारा ऑफ रहेगा, तो हम संडे के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। पहले तो छुट्टियों वाला दिन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जाके हम इसको कलर फिल कर लेते हैं, कोई ना कोई कलर दे देते हैं। तो ये हमने कोई ना कोई कलर दे दिया, तो ये हमने यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लिया। 2 तारीख के लिए रेड हो गया। इसके बाद इसकी जो एंट्री है इसको हमने यहाँ से वाइट कर लिया, तो ये हमने इसको वाइट चूज़ कर लिया, ये हो गया। इसके बाद 2 तारीख को संडे हो गया। आगे चलते हैं, तो 5 तारीख का हॉलीडे था, दशहरे का था, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका बैकग्राउंड को रेड कर लिया और इसको हमने वाइट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगले संडे तक चलते हैं। अगले संडे हमारा जो है तो 9 तारीख को है, तो इसको भी हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसका भी मैंने बैकग्राउंड फिल कलर हमने दे दिया रेड, और फ्रंट का देख लिया मैंने वाइट, ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, और अगली जो तारीख है हमारी, तो 5 की छुट्टी थी दशहरे की। इसके बाद हमारा अगला संडे जो आ रहा है वो आ रहा है 16 को, तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद
ये हमने यहाँ से कलर चेंज कर लिया। तो इस तरह से हम जो भी छुट्टियों वाले दिन होंगे उनके कलर्स को, तो हमने ये अगली डेट संडे की सेलेक्ट कर ली। 16 को अगला संडे है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा संडे आ रहा है वो आ रहा है 23 को, तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके भी फिल कलर जाएंगे और इसका चेंज कर लिया हमने। 23 के बाद 24 की भी हॉलीडे है तो हमने 24 को भी सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने भी इसको फिल किया और इसको वाइट दे वाइट कलर दे दिया। इसके बाद अगला संडे जो है तो वो है हमारा 30 को, तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस पर भी हमने कलर दिया और यहाँ पे हमने फिल कर लिया। अब आगे इनमें हम हॉलीडे टाइप भी कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे हॉलीडे टाइप कर लिया। हॉलीडे टाइप करने के बाद इसको हमने यहाँ से डबल क्लिक कर लिया, तो ये हमने हॉलीडे कर लिया। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, इसको हमने अगले सेल में अप्लाई कर दिया। फिर ये जहाँ जहाँ संडे था वहाँ वहाँ हमने हॉलीडे ले लिया है, चूँकि उस दिन हमारे ऑफ रहना सेंटर, तो यह हमने इसको भी ऑफ कर लिया, यहाँ पे भी हॉलीडे कर लिया और इसके आगे ये भी हॉलीडे हो गया और ये भी हो गया। तो हमने छुट्टियों वाले दिन को काउंट कर लिया। अब इसके बाद अब्सेंट और प्रेजेंट करना है, तो सिंपली प्रेजेंट के लिए हम लोग पी टाइप करेंगे और अब्सेंट के लिए ए टाइप करेंगे। तो इनके भी कोई ना कोई हम कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगी हमारी एक्सेल सीट। तो ये हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से लेके और शिफ्ट के साथ यहाँ तक। ये सेलेक्ट हो गया। इसको भी हम कोई ना कोई कलर दे देते हैं। तो जैसे इसके लिए मैंने ये कलर चूज कर लिया, कोई भी एक कलर, मैंने ये कलर चूज कर लिया। टेक्स्ट के लिए हमने कलर ले लिया। इसके बाद इसके लिए भी हम कोई ना कोई कलर चूज कर लेते हैं। आपको जो कलर फिल करना हो आप वो कलर फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने कलर कर लिया इसके लिए भी। ऐसे ही मैं आगे भी एक कलर चूज कर लिया। ऐसे ही हमें सभी सेल्स का एक प्रॉपर कलर दे देना है, जिससे कि हमारी एक्सेल शीट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। फाइनली हमने अपना पूरा डेटा जो है तो इसको एक कलरफुल दे दिया है, एक नया कलर इसको हमने दे दिया है, तो जिससे कि डेटा जो है तो हमारा देखने में थोड़ा सा अलग ही शो हो रहा है। तो आप देख भी सकते हैं ये हमने पूरा 1 से लेके जो 31 तक की हमारी जो डेट है इसको हमने एक नया कलर दे दिया है। इसके बाद हमें प्रेजेंट और अब्सेंट और हाफ डे की एंट्री करना है। तो ये जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट लिख लिया, अब्सेंट, प्रेजेंट कौन कितने दिन प्रेजेंट हो रहा है, कौन अब्सेंट हो रहा है, इसकी हमने ये एंट्री अब यहाँ से स्टार्ट करना। कोई यदि आधे दिन के लिए आता है तो यहाँ पे हमने एच लिख दिया, प्रेजेंट, हाफ डे, अब्सेंट, प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट के लिए पी शो करना। ऐसे ही हम पूरे अपने एक्सेल सीट को प्रेजेंट एवं अब्सेंट जो भी है वो हम लगा लेंगे। तो ये प्रेजेंट, अब्सेंट, अब्सेंट, प्रेजेंट, ये हम मैन्युअली इसको हमको टाइप करना है, प्रेजेंट, अब्सेंट। आप इसको एरो की का यूज करके भी कर सकते हो, जिसकी आपका हाफ डे, ये हम प्रेजेंट अब्सेंट कर रहे हैं। इसी तरह हम अपनी पूरी डेटा शीट को यहाँ से फिल कर लेंगे प्रेजेंट और अब्सेंट में। फाइनली हमने अपना पूरा ये प्रेजेंट और अब्सेंट से फिल कर लिया। आप देख सकते हो
ये हमने प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डे की लिस्ट अपनी पूरी प्रिपेयर कर ली है। अब इस लिस्ट के आधार में ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हॉलीडे छूटा हुआ है तो इसको हम हॉलीडे को यहाँ पे फिल कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये हमारी जो लिस्ट है 1 to 31 ये हमारी क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इस लिस्ट के आधार पे ही हम अटेंडेंस शीट में सैलरी, बेसिक सैलरी वगैरह यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का कोड ले लिया है, नेम ले लिया है, उसकी पोस्ट ले लिया है और इसकी कितनी बेसिक सैलरी है ये हमने मैनुअली टाइप कर लिया है। यहाँ पे कोई भी ऐसा फार्मूला यूज नहीं करना, इसको आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें सबसे पहले प्रेजेंट डे फाइंड करना है। तो यहाँ हमने लिख लिया प्रेजेंट डेज और इसके लिए फार्मूला हमको यहाँ से यूज करना है। प्रेजेंट डेज के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, COUNT काउंट और IF इफ़। यहाँ पे हम कर लेंगे डबल क्लिक। तो ये हमने कर लिया डबल क्लिक। इसके बाद हमको रेंज सेलेक्ट करना है। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम इसको अपनी 1 से लेके और 31 वाले रो को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हम 1 से लेके और ये हमने 31 तक इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम फिर से यहाँ पे जाते हैं और इस पर कॉमा लगाते हैं। कॉमा लिखने के बाद यहाँ पे चूँकि हमें प्रेजेंट फाइंड करना है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया में P लिखेंगे और इसके बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर टाइप करेंगे। जैसे ही हम इंटर टाइप करेंगे सॉरी, तो हमें हमारा प्रेजेंट डे मिल जाएगा और इस पर हम क्लिक करके और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सभी का प्रेजेंट डे यहाँ पे फाइंड हो चुका है। डे के बाद अब हम यहाँ फाइंड करेंगे एब्सेंट डे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एब्सेंट डे या फिर हाफ डे। सबसे पहले हम हाफ डे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हाफ डेज। ये हमने यहाँ पे हाफ डे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू के बाद यहाँ पे फिर से वही काउंट इफ हमने डबल क्लिक कर लिया। इसके बाद रेंज सेलेक्ट करना है। तो फिर से सेम रेंज हम यहाँ से और वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने पहले डे से सेलेक्ट करना चालू किया और ये हमने 31 तक इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम चले जाएंगे फिर से अपनी सेल के पास जहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करके रखा है। यहाँ पे कॉमा का साइन लगाएंगे। क्राइटेरिया में चूँकि हमने हाफ डे को एस से लिखा हुआ है तो ये हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ H लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। इसके बाद अपना ब्रैकेट बंद कर देंगे और हाफ डे जो होता है वो आधा काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे हम इंटू 0.5 इंटर करेंगे और इंटर कर देंगे। एंट्री कर दिया तो ये हमारा आ गया है। यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सबका हाफ डे हमारे सामने निकल के आ चुका है। हाफ डे निकालने के बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पे एब्सेंट डे। तो ये हम एब्सेंट डेज यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला है इक्वल टू काउंट इफ़। ये हमने काउंट इफ़ पे डबल क्लिक कर लिया। अब रेंज सेलेक्ट करना है। तो रेंज हमारी ये 1 से लेके और 31 तक। या तो आप इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हो और या तो माउस से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो। इसके बाद क्राइटेरिया में जाना है। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। क्राइटेरिया एब्सेंट के लिए हमने ए लिया है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। फिर से बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर लिखेंगे। और इसके बाद इसको या तो आप डबल सेलेक्ट करिए, ये एक और तरीका है। इसको आप यहाँ से और नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी दबाइए। जैसे आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो डेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। तो ये एब्सेंट डेज निकल के आ चुका है। एब्सेंट डेज के बाद अब यहाँ पे हमको हॉलीडे जो है उसको लेना है। तो हॉलीडे के लिए यहाँ पे हम ऑफ डे यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया ये ऑफ डेज और ऑफ डेज का जो फार्मूला इसका मतलब ये हुआ कि कितने दिन हमारी छुट्टियां थी। तो ये हमने लिख लिया इक्वल टू के बाद फिर से वही काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमने लिख लिया काउंट इफ़, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेंज पे जाएंगे। तो रेंज हमने ये 1 से लेके और अपन 31 तक हमने ये क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया 31 तक। इसके बाद क्राइटेरिया में जाएंगे हम।
यहाँ पे कॉमा का साइन लगाएंगे। और क्राइटेरिया में हमने चूँकि हॉलीडे लिखा है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे हॉलीडे। यदि आपने ब्लैंक छोड़ा है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देना है। यदि कुछ आपने लिखा है तो वो चीज़ यहाँ पे टाइप कर देना है। ये हमने हॉलीडे ले लिया तो, और इसको हमने ये डबल क्लिक किया तो ये सब में अप्लाई हो गया। हॉलीडे ऑफ डे सबके लिए सेम हो गया। ऑफ डे के बाद अब यहाँ पे हम टोटल पेड सैलरी निकालेंगे कि एक दिन में पर डे इनकम इनकी क्या है, डेली की इनकम क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्किंग डे निकाल लेते हैं, कितने दिन उन्होंने काम किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा वर्किंग डेज हो गया हमारा ये। ठीक है, वर्किंग डे हो गया। इसके बाद हमने ये इसके वर्किंग डे के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, और कितना दिन इसने प्रेजेंट हुआ इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, कितने दिन हाफ डे आया उसको इसने सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। और कितने दिन ऑफ रहा उसको लगा के इंटर करेंगे, तो उसका वर्किंग डे हमारे सामने निकल के आ जाएगा। इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया ऊपर से नीचे तक और कंट्रोल डी दबा दिया। तो किसने कितने दिन काम किया हुआ है वो डेज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे और वर्किंग डे के बाद निकालेंगे हम यहाँ पे पर डे इनकम, पर डे सैलरी निकालेंगे। तो पर डे सैलरी जो होगी वो बेसिक सैलरी जो आपने लिखा हुआ है और कितने दिन है महीने के उसके हिसाब से निकलेगा। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया। इसके बाद अपन बेसिक सैलरी वाला सेल को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाय कितने दिन का महीना है उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। 31 का है, इंटर कर लेंगे। तो इसकी जो सैलरी निकल के आ रही है 600 रुपये पर डे निकल के आ रही है। और इसको हमने यहाँ से इसको यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पर डे सैलरी निकल आई है। इसको हम यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पे आपका 31 था, ये हमने इंटर कर लिया। और इसको यहाँ से लेके नीचे तक हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल डी पेस्ट किया तो सबका पर डे इनकम यहाँ पे निकल के आ चुका है। पर डे इनकम के बाद अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे, निकालेंगे कि कितनी टोटल सैलरी है। तो ये हमने टोटल सैलरी लिखा। टोटल सैलरी के लिए इसके बाद हम लिखेंगे इक्वल टू, और कितने दिन प्रेजेंट रहा उसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल बाय एक दिन की सैलरी कितनी है वो वाला कॉलम साइन करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसको हम यहाँ से लेके और नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे। तो ये उसकी टोटल सैलरी, डेली की सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो ये वर्किंग डेज हो गया, ये पर डे सैलरी हो गया, और ये पर डे सैलरी के हिसाब से ये उसकी एक महीने की जो टोटल सैलरी बनी हुई है उसको हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इसके बाद टोटल सैलरी के बाद अब यहाँ पे हम सबका हाउस रेंट जो होता है HRA और उसको फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया HRA, और HRA के लिए हमने एक क्राइटेरिया रखी है कि किसी की यदि टोटल सैलरी उस महीने की 10,000 से ज़्यादा बनी है तो उसको HRA 1500 मिलेगा, और यदि कम है तो उसको HRA 1000 मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्राइटेरिया लिखा इक्वल टू, फॉर्मूला है इफ़, ये हमने डबल सेलेक्ट किया। इसके बाद लॉजिक हमने ये दे दिया, इस सेल का एड्रेस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दे दिया कि यदि 10,000 से अधिक है तो हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू 1500 दिखाना है, और यदि फिर कम है तो उसके लिए फॉल्स वैल्यू 1000 शो करना है। और इसको हमने बंद किया, इंटर किया। तो इसके बाद यहाँ पे गए, हमने डबल सेलेक्ट क्लिक किया तो ये सबका जो है तो HRA सेलेक्ट हो गया। जैसे जो इसका पेमेंट बना है 800 है तो उसके लिए 1000 सैलरी है, इसकी 10,000 से HRA है, और इसका 10,000 से ज़्यादा बना हुआ है इसलिए 1500 HRA। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि इसको टोटल हाथ में कितना सैलरी मिला। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इन हैंड सैलरी, और यहाँ पे इन हैंड सैलरी जो होगी टोटल सैलरी और HRA काउंट करके निकालेंगे। तो हमने लिख लिया इक्वल टू के बाद टोटल सैलरी प्लस HRA, दोनों को प्लस करने के बाद ये इन हैंड सैलरी हो गया, और यहाँ से हमने डबल सेलेक्ट कर लिया। तो ये सभी एम्प्लॉइज़ की इन हैंड सैलरी जो उन्हें एक महीने में मिल रहा है वो है।
तो इस तरह से हम एम्प्लॉयज़ का डेटा इनपुट करके और उनकी अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग हम उनका प्रेजेंट डे, हाफ डे, एब्सेंट डे, ऑफ डेज, वर्किंग डेज, पर डे इनकम, टोटल सैलरी, एचआरए और इन हैंड सैलरी, ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने अटेंडेंस शीट आज तैयार किया हुआ है और आप सभी इसको बड़े ध्यान से एक या एक से अधिक बार देखें, तभी ये चीज़ें आपके समझ में आने वाली हैं। तो ओके, थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को ये वीडियो मिल सके, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो। ओके, थैंक यू।